मईशत की बहाली की कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म ने टैक्स कमेटी कायम कर दी। कमेटी बैरूनी सरमायाकारी के लिए फ्रेमवर्क तैयार करेगी। शहबाज शरीफ खुद निगरानी करेंगे। वज़ीर खजाना इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी कमेटी में शामिल। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। IMF से मुआहिदा खत्म होने का काउंटडाउन शुरू। आलमी मालियाती इदारे का $6.5 अरब का कर्ज प्रोग्राम खत्म होने में सिर्फ 10 रोज बाकी। इसहाक डार के कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मुख्तलिफ ममालिक के सफरा से राबते। बरतानवी हाई कमिश्नर से वर्चुअल मुलाकात। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात में मुआहिदे के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। पाकिस्तान का प्लान बी भी तैयार। 3 दोस्त ममालिक 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। मुसद्दिक मलिक का दावा। विफाक ने बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा मान लिया। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध को सैलाब मुतासरीन के लिए 30 अरब रुपए के फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी ने रहनुमाओं को नून लीग के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। मुराद अली शाह के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। हमने वफाक से कहा था कि इसको आप मैच करें और बहुत कोशिशों के बाद और चेयरमैन साहब की दो मैं ये भी क्लियर बता दूं कि अभी भी चेयरमैन साहब या हम उस हिसाब से राजी नहीं। उसका वजह मैंने बताई थी कि जो पिछले 3 साल थे पीटीआई की हुकूमत के, एक नया मंसूबा सिंध को नहीं दिया गया। यूनान में कश्ती डूबने के सानहे को 1 हफ्ता बीत गया। कई सवालात जूं के तू। हादसे में कितने पाकिस्तानी लुक़मा अजल बने, ताहाल पता नहीं चल सका। पाक वतन से लापता एक और नौजवान के अहले खाना सामने आ गए। अब तक 126 अफराद के लापता होने की तस्दीक। 108 खानदानों के DNA नमूने हासिल कर लिए गए। गुजरात पुलिस का एहलकार भी लापता अफराद में शामिल। अली रजा ने महकमा पुलिस से 3 माह की छुट्टी ली। एजेंट को 25 लाख रुपए दिए और खतरनाक सफर पर रवाना हो गया। कश्ती हादसे के बाद इंसानी स्मगलर्स और एजेंट्स की पकड़ धक्कड़ में तेजी। FIA ने गुजरावाला से मजीद 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिए। मोहसिन और शराफत ने उमैर याहिया को इटली भेजने के लिए 25 लाख रुपए वसूल किए। लापता नौजवान उमैर के वालिद का मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। ये बताए ये मेरा बेटा कहाँ है? 25 लाख इन्होंने लिए है मेरे से। और मेरी गुजारिश है वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, इनको सजा मिलनी चाहिए। यूनान कश्ती हादसे में दर्जनों पाकिस्तानी तारिकीन वतन की अमवात पर वज़ीर आज़म बरहम। इंसानी स्मगलिंग की घिनौनी सरगर्मियां बर वक्त क्यों नहीं रोकी जा सकी? पैदर पे ऐसे वाकयात के बावजूद ठोस इक़दाम क्यों नहीं किए गए? जिला इंतजामिया ने बर वक्त नोटिस क्यों नहीं लिया? शहबाज शरीफ के सवालात। वज़ीर दाखिला राना सनावला को जल्द से जल्द तहकीकात मुकम्मल करके मुलव्विस एजेंट्स को कानून के कटहरे में लाने का हुक्म। अब तक 10 मुकदमात दर्ज करके मरकजी मुल्जिम समेत 15 एजेंट्स गिरफ्तार किए जा चुके। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। टाइटैनिक की सैर के लिए जाने वाली गुमशुदा अबदोस का सुराग न मिल सका। 20 घंटों से भी कम ऑक्सीजन बाकी रह गई। तलाश के मुकाम से मिलने वाले आवाजों के सिग्नल की नौयत का पता न चलाया जा सका। फ्रांसीसी रोबोट विक्टर 6000 भी आज ऑपरेशन का हिस्सा बन जाएगा। इंसानी जान बचने के इम्कानात तक तलाश जारी रखने का फैसला। जिना हाउस हमला केस में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी समेत तहरीक इंसाफ के आम रहनुमाओं की JIT में तलबी। जमान पाक में नोटिस मौसूल कराए जाने के बावजूद कोई पेश नहीं हुआ। पेशी से चंद घंटे पहले नोटिस मिला। इतनी जल्दी पेशी मुमकिन नहीं, लीगल एडवाइजर का मौक़िफ़। मुल्ज़िमान के खिलाफ 10 मई को कत्ल, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के साथ साथ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को अदम मौजूदगी पर हिफाजती जमानत देने से इनकार। कल तक पेश होने की मोहलत। दोनों रहनुमा अदालत के बाहर गाड़ी में मौजूद। गिरफ्तारी के खदशे के बायस अंदर नहीं आ सकते। वकील का मौक़िफ़। क्या इस किस्म का गैर मामूली रिलीफ आम शहरी को भी दिया जाता है? अदालत का इस्तफसार। PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। जेल में फर्श पर कीड़े रेंगते हैं, कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही। पहली समात पर भी यही कपड़े थे, आज भी वही पहने हैं। पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला लाहौर कचहरी में मजिस्ट्रेट के सामने फट पड़े। हाई कोर्ट का हुक्म माना नहीं जा रहा। इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। सदर तहरीक इंसाफ की इस्तदा। मुल्क के अगले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। ऐवान सदर से नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस फाइज ईसा मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद
17 सितंबर 2023 को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पाक चीन तजारत के नए दौर का आगाज। पाकिस्तान का चीन के लिए मुख्तलिफ मसनूआत की बरामदात को रेगुलेट करने का फैसला। गधों की खालों समेत बीफ, डेयरी मसनूआत और खुश्क मिर्चें बरामद की जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी वफाकी काबीना में पेश करने की मंजूरी दे दी। बरामदात के लिए दोनों ममालिक 4 मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ग्लोबल समिट में शिरकत के लिए पेरिस पहुंच गए। दौरे फ्रांस के दौरान आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। पीपल्स पार्टी नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। जब भी इंतखाबात में माहौल साजगार होता है, जियाले ही कामयाब होते हैं। बिलावल भुट्टो का कराची के इलाके लियारी में ककरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कराची के बल्दियाती इंतखाबात पर इजहार एतमाद पर अवाम से इजहार तशक्कुर। पीपल्स पार्टी का JUI फे पर खैबर पख्तूनख्वा में प्रीपोल रिगिंग का इल्जाम। गवर्नर आईनी इख्तियारात से तजावुज और तरक्याती फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तला आसमा आलमगीर का डॉन न्यूज से गुफ्तगू में दावा। गवर्नर हाउस में नौकरियों की खरीदो फरोख्त हो रही है। गुलाम अली को फोकल पर्सन्स तैनाती और भर्तियों का कोई इख्तियार नहीं, रहनुमा पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो के 70वें यौम विलादत पर शहर शहर तकारीब। इस्लामाबाद की तकरीब में आसिफा भुट्टो ने मरकजी रहनुमाओं के हमराह केक काटा। सिंध असेंबली की लॉबी में सालगिरह की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत अहम रहनुमा शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इजलास कल तलब कर लिया। इस्लामाबाद की नई हल्काबंदियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चीफ कमिश्नर, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद को भी इजलास में शिरकत की दावत। चीन में मौजूद ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की चीनी चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ डिपार्टमेंट से मुलाकात। पाक चीन दो तरफा दिफाई ताल्लुकात और बाहमी ताउन का जायजा लिया गया। लड़का और लड़की तशद्दुद केस में उस्मान मिर्जा समेत 5 मुजरिमान की उम्र कैद बरकरार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई। इख्तिसादी राबता कमेटी ने बिजली पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज लगाने की मंजूरी दे दी। इजाफी रकम 12 माह तक वसूल की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल तीसरे रोज भी मंदी। बेंचमार्क 400 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता होकर ₹291 का हो गया। सोने की फी तोला कीमत 1800 रुपए कमी के बाद 2,18,700 रुपए हो गई। अमरीकी सदर ने चीनी हम मनसब को डिक्टेटर करार दे दिया। जो बाइडेन का बयान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरे चीन के बाद सामने आया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने एंटनी ब्लिंकन के दौरे को पेशरफ्त पर मबनी करार दिया था। एशिया और वर्ल्ड कप के हाइब्रिड मॉडल पर एक बार फिर तनाज़ा पैदा होने का इम्कान। PCB के नामजद चेयरमैन ज़का अशरफ ने हाइब्रिड मॉडल पर एतराज़ उठा दिया। वाज़ेह कर दिया भारत ने पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार किया। पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले। T20 वर्ल्ड कप जीतने की 14वीं सालगिरह। पाकिस्तान ने 2009 में यूनुस खान की कप्तानी में पहली बार T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता। शाहिद खान अफरीदी की 54 रन की फातिहाना इनिंग्स आज भी सबको याद है। एशेज सीरीज में शानदार सेंचुरी। ICC टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट मार्नस लेबोशेन की पहली पोजीशन छीन गए। बाबर आजम का 5वां और बॉलिंग में शाहीन शाह का 7वां नंबर। साफ चैंपियनशिप के मैच में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मैच से कबल भारतीय ओछा हथकंडा भी सामने आ गया। वीजों में ताखीर के बायस पाकिस्तानी टीम मुकाबले से चंद घंटे पहले ही बेंगलोर पहुंच सकी। ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों में रौनक बढ़ने लगी। लाहौर की मवेशी मंडी में भोला और बब्बर की जोड़ी ने धूम मचा दी। 4 मन वजनी जानवरों की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर। नाज नखरों से पले जानवरों की खूबसूरती और जिसामत के मोतरफ खरीदार ने 45 लाख रुपए लगा दिए। बात फिर भी ना बनी। इसको 45 लाख रुपए लगा दिए फिर भी, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ 60 लाख रुपए में। तो इतनी मरी जो है ना वो खरीदो फरोख्त नहीं है, तो लिहाजा मंडी का रेट बहुत ज़्यादा है।